सामाजिक भेदभाव भारतीय समाज की उन्नति में बाधक। इन दो शब्दों को विस्तार से परिभाषित किया जाए तो मित्रों, इनका बड़ा ही विभत्स रूप दिखता है आज देश की आज़ादी के 74 साल बाद भी। इन दो शब्दों ने कभी न बुझने वाली आरक्षण रूपी आग को जलाए रखा है। सामाजिक भेदभाव वास्तविक रूप में सामाजिक विभाजन था और सामाजिक विभाजन वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप था। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा समाज में मानव योग्यता अनुसार कर्म पालन की व्यवस्था थी, जिसे कालांतर में कुछ धूर्त बुद्धिजीवियों के द्वारा धर्म की आड़ लेकर अपने ज्ञान रूपी हथियार से इस व्यवस्था को धराशाही कर दिया गया। मैं ललित धानावत इतिहास के एक प्रवक्ता के रूप में अपने तकनीकी सहयोगी पीयूष धानावत के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारी सनातन परंपरा में एक श्लोक प्रचलित है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत द्विजः वेद पाठात् भवेत विप्रा ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा। अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कारित होकर द्विज बनते हैं, वेद पाठ कर विप्र बनते हैं और ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण बनते हैं। वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था का रूप देने वाली तथाकथित उच्च जातियों के सामाजिक अत्याचार से पीड़ित निम्न जाति के लोगों की एक दिल को दहला देने वाली ऐतिहासिक घटना से आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से परिचित कराने जा रहे हैं। घटना ब्रिटिशकालीन भारत में 1802 ईस्वी के लगभग की है। दक्षिण भारत के केरल में स्थित है त्रावणकोर। त्रावणकोर में उस समय राजशाही थी। इस त्रावणकोर का शासक एविहम थिरुनल बलराम वर्मा था। राजाशाही के द्वारा उच्च जातियों के सम्मान को निम्न जातीय समुदाय के सामने बनाए रखने के लिए एक परंपरा बना रखी थी कि निम्न जाति पुरुष अपने सिर पर पगड़ी नुमा कुछ भी नहीं रखेंगे। यदि वो इस परंपरा की अवहेलना करते हैं तो उन्हें आजीवन कर देना होगा। यह परंपरा शायद आपको बुरी ना लगे, लेकिन जो अब हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। निम्न जाति की महिलाओं पर यह पाबंदी थी कि वो अपने शरीर का कमर के ऊपरी हिस्से को किसी वस्त्र से नहीं ढकेंगी, अर्थात उन्हें ऊपरी हिस्से में नग्न रहना होगा और वो अपने सीने, छाती अर्थात स्तनों को नहीं ढक सकेंगी। यदि किसी दलित महिला ने वस्त्र से स्तनों को ढका तो उन्हें आजीवन कर देना होता था, जिसे मूलाक्रम या स्तन कर या ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था। त्रावणकोर के छेरतला गांव में एक दलित समुदाय की ऐजवा जाति की ननगेली नाम की एक महिला अपने पति चुरुकन्नन के साथ रहती थी। ननगेली को इस परंपरा का पालन बहुत ही बुरा लगा। उसने परंपरा के विरुद्ध अपने स्तनों को ढका, जिसका तथाकथित उच्च जातियों के द्वारा राजा बलराम के समक्ष विरोध किया गया, क्योंकि यह उनके उच्च होने के घमंड पर प्रहार था। परंपरा मुताबिक त्रावणकोर राजशाही द्वारा ननगेली के पति को कर चुकाने के लिए मजबूर किया जाने लगा, जिसे चुका पाना उनके लिए असंभव था। राजशाही पुलिस जब कर वसूलने ननगेली की झोपड़ी पर गई तो उसने पुलिस अधिकारी से 1 माह का समय मांगा। 1 माह समाप्ति के बाद राजशाही पुलिस जब ननगेनी से कर मांगने दोबारा गई तो ननगेनी ने अपने कदम अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ाए और अंदर बह गई, लेकिन जब बाहर आई तो उसके हाथ में दराती थी। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही ननगेनी ने यह कहा कि जिसके लिए कर देना पड़ता है मैं उसे ही तुम्हें कर के रूप में दे देती हूँ। ननगेनी ने दराती से अपने स्तनों को काटकर केले के पत्ते पर रखकर उन्हें पुलिस को सौंप दिया। यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि स्तन ढकने वाली महिलाओं को कर की राशि केले के पत्ते पर रखकर देनी होती थी। ननगेनी के इस अकल्पनीय कार्य ने ऐजवा जाति
और पूरी राजशाही को स्तब्ध कर दिया। ननगैनी के शरीर से रक्त बहुत बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास हमें बताता है कि ननगैनी के पति चिरुकंदन ने ननगैनी की चिता में आत्मदाह कर लिया। किसी पुरुष के सती होने का यह भारत के इतिहास में पहला और अंतिम उदाहरण है। ननगैनी के बलिदान ने निम्न जाति की महिलाओं को अपने सम्मान और वजूद की लड़ाई के लिए एक नई दिशा प्रदान की। एजेवा, नाडार जैसी अन्य निम्न जातियों ने उच्च जातियों और राजशाही के विरुद्ध कड़ा विद्रोह किया। अंततः त्रावणकोर राजशाही को उच्च जातीय दबाव को नकारते हुए मुलाकरम यानी कि स्तन कर को समाप्त करना पड़ा। छैरतला त्रावणकोर में आज भी ननगैनी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। उसका घर आज भी एक तीर्थ के रूप में संरक्षित है और ननगैनी और चिरुकंदन इतिहास में अमर हैं। मित्रों, हम किसी तरह के आरक्षण का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन आरक्षण जैसी व्यवस्था हमारे देश में प्रारंभ क्यों हुई, यह बात सोचने को हमारा मन हमें मजबूर जरूर करता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।